हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन, इन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर। तो पहले ये सारा हम इस फिगर में समझते हैं। देखिए हमको एक फिगर दी हुई है, इसमें बताया है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस। देखिए ये क्यू आर यहाँ से यहाँ तक ये पूरी लेंथ अपॉन ये यहाँ तक क्यू आर अपॉन क्यू एस इसकी रेशो, और क्यू टी अपॉन पी आर, ये क्यू टी पूरी लाइन अपॉन पी आर ये वाली लाइन, इनकी रेशो सेम है। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये एंगल 1 जो है इस एंगल 2 के इक्वल है। और हमें शो क्या करना है, ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये छोटा वाला ट्राइंगल यहाँ तक, ये ट्राइंगल, इसको सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल टी क्यू आर, मतलब ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, इनको हमको सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें देखें, इस बड़े ट्राइंगल में और इस छोटे ट्राइंगल में ये एंगल 1 दोनों में आ रहा है, तो मतलब ये सेम होगा। तो एक एंगल तो देखो दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल हमको मिल गया, तो एक एंगल हमको मिल गया, ये देखिए एक एंगल इक्वल है, सेम है दोनों में, दोनों ट्राइंगल में आ रहा है। तो अगर इसके आगे पीछे मान लो एक साइड कोई हम ऐसे इक्वल साइड की रेशो इक्वल शो कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, हम इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। और वो साइड्स की रेशो हम कहाँ से इक्वल शो करेंगे, ये जो हमको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये एंगल M1 इक्वल टू एंगल 2, ये जो एंगल 1 और ये एंगल 2, ये कौन सा ट्राइंगल में आ रहे हैं, पी क्यू आर, इस ट्राइंगल में आ रहे हैं। तो इस ट्राइंगल से हम शुरू करते हैं। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 और एंगल 2 ये हमको गिवन है कि इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है हमको। तो अब देखिए, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इनके ऑपोजिट जो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। एंगल 2 के सामने ये पी क्यू है और एंगल 1 के सामने ये पी आर है। तो ये दोनों साइड्स, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो इन दोनों के ऑपोजिट जो साइड्स आ रही हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो हम लिखेंगे ये साइड है पी क्यू और ये है पी आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर। रीजन देंगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल होती हैं। ये वैसे ये आर इक्वल लिखना जरूरी भी नहीं है, हम यहाँ तक भी लिख सकते हैं, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो देखिए अब ये क्योंकि पी आर और क्यू पी ये इक्वल हो गया है, तो देखिए अब ये जो हमको इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, ये रेशो, इसको लिखते हैं क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। हमें सिमिलर प्रूव करना है पी क्यू एस इस छोटे ट्राइंगल को और ये टी क्यू आर इस बड़े ट्राइंगल को। तो एक एंगल हमने देखा इसमें कॉमन है, दोनों में एंगल 1 कॉमन है। और अब इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में अगर हम रेशो इक्वल कर दें, देखिए क्यू एस अपॉन क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये रेशो इक्वल है क्यू टी अपॉन, यहाँ पी आर दिया हुआ है, देखिए पी आर दिया हुआ है हमको। अगर इसकी जगह क्यू टी अपॉन क्यू पी दिया हो तो क्या है, साइड्स की रेशो इक्वल हो जाएगी दोनों ट्राइंगल्स की, एक एंगल इक्वल हो गया तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ये जो देखिए, अब हमने पी क्यू इक्वल टू पी आर ये हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और ये इनकी अपोजिट साइड्स हैं, तो इसलिए इक्वल हैं। इसको हम रिजल्ट 1 दे देते हैं। तो देखिए क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन
ये पी आर है, तो इस पी आर की जगह हमें ये क्यू पी लगाना है, और क्योंकि पी क्यू और पी आर इक्वल हैं तो हम इसको लिखेंगे क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी। पी आर की जगह लिखेंगे पी क्यू, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं प्रूव। ये हमने ऊपर शो कर दिया है। अब देखिए ये दोनों जो है हमने इक्वल प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो अब हमको इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना था, तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर, इनको हमें सिमिलर करना है, तो पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। एंगल वन दोनों में कॉमन है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 ब्रैकेट में, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। और दूसरा ये देखिए, ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है ये लिखेंगे हम, क्योंकि देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस और ये देखिए क्यू टी अपॉन क्यू पी या फिर पी क्यू, तो दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स की रेशो भी हमने सेम इक्वल ये प्रूव कर दी है, तो इसको लिखेंगे क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। यहाँ पर प्रूव लिखने की जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम, ये हमने पी आर की जगह पी क्यू कैसे किया था, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन में हमने शो किया था, तो फ्रॉम फर्स्ट ये भी हम लिख सकते हैं। अब ये प्रूव को हम यहाँ रहने देते हैं। अब देखिए ये हमने लिख दिया, तो ये कहाँ से आया हमारे पास, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे प्रूव कि हमने पहले प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पर हमने पी क्यू चेंज कर दिया था। तो अब देखिए दो ट्राइंगल्स में एक एक हमारा जो है एंगल सेम हो गया, इक्वल हो गया, और दोनों की साइड्स की रेशो सेम हो गई, तो लिखेंगे हम ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर हो गया ट्राइंगल टी क्यू आर, और लिखेंगे बाय एस ए एस साइड एंगल साइड्स, क्योंकि दो साइड्स की रेशो इक्वल दिखाई हमने और एक एंगल इक्वल कर दिया, तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल। तो ये प्रूफ हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर। एस पी आर पर है और टी जो है क्यू आर साइड पर है ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो देखिए एक ट्राइंगल पी क्यू आर बनाया हमने, और एस जो है पी आर साइड पर है, ये पी आर साइड है, इस पे एस पॉइंट ले लिया, और टी जो है क्यू आर साइड पे है, ये क्यू आर है, इस पे टी पॉइंट ले लिया, इसको ज्वाइन कर दिया हमने, सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस। तो ये एंगल पी किसके इक्वल है, आर टी एस के, आर टी एस इस एंगल के इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस, ये बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल, इसको हमें सिमिलर शो करना है। तो डायग्राम हमने बना लिया है, और ये एंगल पी और एंगल टी ये हमको सेम दिया हुआ है। तो देखो अगर हमें इनको सिमिलर शो करना है, तो दोनों के बड़े ट्राइंगल का ये एंगल और छोटे वाले ट्राइंगल का ये एंगल, ये तो हमें उन्होंने सेम दे दिए, तो एक एंगल तो सेम हो गया। अब दूसरा अगर आप गौर करें तो ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल आर टी एस में ये जो आर है ना, ये दोनों में आ रहा है, पी क्यू आर में भी एंगल आ रहा है और आर टी एस में भी एंगल आ रहा है, मतलब ये एंगल दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो इसको सिमिलर प्रूव करना बहुत ही इजी है। एक एंगल हमको इक्वल गिवन ही दिया हुआ है, एक एंगल हमारा जो है ये इसमें सेम हो गया, दोनों का कॉमन हो गया, तो क्या है एंगल सिमिलैरिटी रूल से हम इसको सिमिलर शो कर देंगे। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल
PQR एंड ट्राइंगल RTS या फिर STR। मान लो हमने STR लिख दिया अभी। तो अभी क्या है, दोनों में ये एंगल हमने कॉमन देख लिया, तो एंगल R इक्वल टू एंगल R, ये दोनों में कॉमन है। और नेक्स्ट एंगल P और एंगल RTS, ये दोनों में सेम दिया हुआ है, तो एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, ये हमको गिवन है। तो अब एंगल सिमिलैरिटी रूल से हम इनको सिमिलर शो कर देंगे। तो अब देखेंगे ट्राइंगल, अब नाम देखिए कैसे लिखना है। दोनों में एक एंगल R सेम है, कॉमन है, और ये एंगल P और एंगल T ये जो है इक्वल हैं। तो पहले एंगल R कॉमन है, तो इसको लिखते हैं। ट्रायंगल्स के नाम किस तरह से लिखना है, देखिए मान लीजिए हमने लिखा कौन से एंगल इक्वल है, R, दोनों में R एंगल कॉमन है, और एंगल P और T ये क्या है, ये सेम है, तो हमने लिखा P। क्योंकि इस ट्रायंगल में बड़े ट्रायंगल का नाम पहले लिख रहे हैं, तो इसमें R एंगल जो है ये कॉमन है और एंगल P सेम है, तो एंगल P लिख दिया, और तीसरा बचा Q, उसे सबसे लास्ट में, सिमिलर है ये। तो अब देखिए इस ट्रायंगल का जब हमने नाम लिखा है तो R जो है, R दोनों में कॉमन था तो पहले R ही आएगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को देख के हमें नाम लिखना है, यहाँ बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अब एंगल P लिया है, तो एंगल P के इक्वल कौन सा है, ये देखिए RTS, ये T है, तो अब T लिखेंगे। और तीसरा जो बचा ये S बचा, क्योंकि Q और S तो इक्वल थे ही नहीं, तो दो एंगल्स को हमने देखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किस तरह से इक्वल हैं, और जो तीसरा बचा उसको हम लिख देंगे। तो ये इक्वल हो गया बाय, यहाँ हम लिखेंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी रूल। दो एंगल्स जब दो ट्रायंगल्स के इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा एंगल वैसे भी इक्वल हो जाता है, क्योंकि दो एंगल्स इक्वल हैं और दोनों ट्रायंगल्स के एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल का जो टोटल है वो तो 180 ही आएगा, तो तीसरा एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाता है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन और बहुत ही ईजी है, बट समझने की ज़रूरत है कि ईजी तो है, बट अगर कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इन फिगर इफ ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के, कौन सा है ट्रायंगल ABE, ये जो ऐसे ये लंबा वाला ट्रायंगल ABE ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD, ये ऐसे ये तिरछा जो बना लंबा ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल ABE और ACD ये जो तिरछा ट्रायंगल और ये तिरछा ट्रायंगल ये हमें कॉन्ग्रुएंट दिए हुए हैं, और हमें शो करना है ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। ट्रायंगल ADE ये छोटा ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, इनको हमें सिमिलर शो करना है। अब सिमिलर शो करने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम ध्यान से देखें ट्रायंगल ADE और ABC में एंगल A तो कॉमन ही आ रहा है, ठीक है, एक एंगल तो हमारे पास कॉमन आ गया, तो वो तो सेम हो गया दोनों का। अब अगर हम कोई दो साइड्स की रेशो को इक्वल दिखा देते हैं तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और वो हम कहाँ से लेंगे, ये जो हमने ये जो लंबे वाले दोनों ट्रायंगल्स, ये छोटे वाले पतले वाले, ये जो कॉन्ग्रुएंट हमारे पास गिवन है, इसकी हेल्प से। तो देखिए अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACD, ये जो हमको रिजल्ट दे रखा है यहीं से शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACD। अब देखिए ये जो दोनों ट्रायंगल्स के नाम हैं, तो पहला जो है AB, ये AB और ये AB ये इक्वल होंगी, AB इक्वल टू AC। और जो ये हमें देखो ये AB और AC ये इक्वल होंगी, और दूसरा हमें क्या चाहिए, ये AD और AE, दोनों ट्रायंगल्स की हमें ये साइड्स की ये रेशो दिखानी है ना, ये AD और AB ये चाहिए।
तो वो कहाँ से मिलेगी हमें, ए ई ये फर्स्ट और थर्ड, और यहाँ ए डी फर्स्ट और थर्ड, इसको लेंगे हम। तो ए ई इक्वल है ए डी, और ये हमने लिखा है तो इसका हम रिजल्ट सॉरी इसका रीजन लिखेंगे सी पी सी टी। सी पी सी टी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हमें दिखा रखे हैं तो ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमने इक्वल कर दिए। अब देखिए ये ए बी और ए सी ये इक्वल आ गई, ए ई और ए डी, ए ई और ए डी, ये छोटी वाली साइड और छोटी वाली साइड ये इक्वल हैं, मतलब ये इक्वल हैं तो इनकी रेशो भी सेम होगी। तो हम लिखेंगे ए डी अपॉन ए बी अपॉन ए बी, या इससे पहले हम लिखते हैं, क्योंकि हमको ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल ये हमको सिमिलर प्रूव करना है, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल, बड़ा ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, इनमें ये रेशो ए डी अपॉन ए बी ये किसके इक्वल होगी, ए ई अपॉन ए सी के इक्वल। और इन इस छोटे ट्राइंगल में और इस बड़े ट्राइंगल में एंगल ए जो है ये कॉमन है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए ये कॉमन है। अब ये जो हमने रेशो इक्वल लिखी है, देखिए ये मैं आपको प्रूफ भी करके दिखा सकती हूँ। ये देखिए हमने लिखा है ए बी और ए सी इक्वल हैं, ये ए बी और ए सी इक्वल हैं। तो मान लो ये ए बी यहाँ तक अगर ये 10 सेंटीमीटर हो और ये ए सी ये भी 10 सेंटीमीटर हो, ए ई इक्वल टू ए डी, ये यहाँ से यहाँ तक ए ई और ए डी ये मान लो कि 4 सेंटीमीटर हो, यहाँ ए डी यहाँ तक, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की ये रेशो है ये भी 4 होगी, क्योंकि हमने दिखाया ए ई और ए डी इक्वल है। तो अब मैंने लिखा है ए डी अपॉन ए बी इक्वल हो है ए ई अपॉन ए सी के। तो अब इसकी मैं इस तरफ की अगर रेशो लूँगी तो वो भी 4/10 आएगी, और इधर की अगर रेशो लूँगी तो वो भी 4/10 आएगी। तो इसीलिए ये दोनों रेशो मैंने सेम लिखी हैं। ये रेशो इक्वल है दोनों में ट्राइंगल्स में, और ये जो है एंगल कॉमन है। तो साइड एंगल साइड रूल लगा देंगे हम, तो लिखेंगे ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी, और ब्रैकेट में लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल। तो ये हमने प्रूव कर दिया, लिख देंगे प्रूव। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारा 6 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।